नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवी अभी चल रहा है और अगला स्टेप होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल टेस्ट। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे जेकेपी कांस्टेबल के मेडिकल के प्रोसेस के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं मेडिकल रिजेक्शन के ऊपर। अगर आपका डीवी हो चुका है तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता चलना चाहिए कि हमारा डीवी कब है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका अभी आपका डीवी के कब तक चलेगा। आपका जो डीवी चलने वाला है वो 14 तारीख तक चलेगा। 14/11/2025 तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका डीवी कंप्लीट होगा उसके बाद आएगी सप्लीमेंट्री लिस्ट। सप्लीमेंट्री लिस्ट कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री लिस्ट वो होती है जिन बच्चों ने डीवी, जिन बच्चों का छूट चुका होता है, कोई बच्चे कहीं बिजी होते हैं, कहीं किसी का टेस्ट होता है, तो उसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट आपको देखने को मिलेगी 16 या 17 तारीख तक। जैसे आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली तो उनका डीवी चलेगा। नेक्स्ट आप मान के चलो कि 5 to 6 डेज़ उनका डीवी चलेगा। इतना नहीं चलेगा, मतलब हम मैक्सिमम मान के चलेंगे 5 to 6 आपका डीवी चलेगा। तो मतलब जो आपका डीवी का प्रोसेस कंप्लीट होने वालेगा, पूरा कंप्लीट आपका प्रोसेस, मतलब 25 नवंबर तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो आपकी जो लिस्ट देखने को मिलेगी वो दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ आपको दिसंबर में जाके आपको डीएमई की लिस्ट देखने को मिलेगी। डीएमई की लिस्ट मतलब प्रोविजनल लिस्ट। डीएमई की लिस्ट कौन सी होगी? जो प्रोविजनल लिस्ट होगी, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन, आप मान के चलो कि 90% आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। प्रोविजनल लिस्ट बहुत ज़्यादा मायने करेगी, जिसमें से उन्होंने 4002 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 4002 को नहीं करेंगे, सॉरी, वो पूरे जो आर्मड वाले होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। आर्मड वाले होंगे, एसडीआरएफ वाले होंगे और जो एग्जीक्यूटिव वाले होंगे, तो उनकी मतलब 3400 के अराउंड उनकी वैकेंसी है, उनको सिलेक्ट करेंगे। जब इनकी जैसे प्रोविजनल लिस्ट आएगी आपका डीएमई स्टार्ट होगा। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या है कि हमारा डीएमई कहाँ होगा, जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पे होगी, आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कहाँ पे होगा। देखो, जो आपका जो जैसे आपकी लिस्ट आएगी वहाँ पे लिस्ट में आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वो आपका वहाँ पे मेंशन किया होगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का होगा तो कठुआ जीएमसी कठुआ में आपका मेडिकल होगा। जैसे सांबा का होगा तो उनका सांबा में मेंशन किया होगा। ऐसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वहाँ पे मेंशन किए ही होंगे आपकी लिस्ट में। और वहाँ पे आपको डेट भी प्रोवाइड की होगी आपका मेडिकल कब है और कहाँ जमा करवाना है। जैसे जो आपका मेडिकल होगा ना, जो आपका डॉक्यूमेंट डीएमई होगा, उसमें आपका क्या होगा कि जो आपके 50 to 50% आपका मेडिकल होगा वो बाहर से होगा, जो और आपका जो 50% मेडिकल होगा वो अंदर से होगा। अंदर से मतलब पीसीआर, मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ से होगा। पुलिस डिपार्टमेंट में आपका मेडिकल चलेगा और जो बाहर का होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में होगा। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी उसमें कि कौन कौन से आपके चेकअप होंगे, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपने कौन कौन से यहाँ पे अपने चेक करवाना है। जैसे आपका एक्सरे हो गया, ठीक है, फिर आपका ब्लड शुगर हो गया, ठीक है, ब्लड शुगर हो गया, फिर जैसे आपका थायराइड का टेस्ट हो गया, थायराइड। मैक्सिमम बहुत सारे आपको मेडिकल करवाने पड़ते हैं, पर इनका मेडिकल होता है वो जेकेपी का, वो इजी होता है, आपको कोई भी रिजेक्शन पॉइंट नहीं देखने को मिलता। जैसे थायराइड हो गया, जैसे आपका बीपी हो गया, जैसे आपका यूरिन टेस्ट हो गया, आपको वहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे आपके सभी टेस्ट लिखे होंगे। और वो आपको टेस्ट करवाना है, कहाँ जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आपको वहाँ पे जैसे आपकी प्रोविजन लिस्ट आएगी वहाँ पे वो जगह मेंशन की होगी जहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे 2-3 चीज़ें, जो आपका जो लास्ट का जो मेडिकल बचा होगा 50% वो आपका वहाँ पे होगा। जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा उसमें क्या होगा कि आपको एक पूरा सर्टिफिकेट बना के देंगे वो, कि ये बच्चा जितने भी इसके एक्सरे हैं, ब्लड शुगर है, उसमें ये फ़िट है। तो वो आपको वहाँ पे फ़िट करके आपको कहाँ भेज देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में भेज देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में आपका जो 50% आपका मेडिकल बचा होगा वो वहाँ पे होगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें होती हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद करवाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या करवाएगा और मेडिकल डिटेल्स में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आई चार्ट की। तो आई चार्ट में देखो क्या होता है कि बच्चों का क्वेश्चन क्या है कि सर देखो, सबसे वाली नीचे वाली लाइन ये है, ये आपकी आ गई शेप बाय
6/6, 6/9, 6/12, तो कौन सी हमें कहाँ हमें फ़िट किया जाएगा और कहाँ हमें बाहर निकाला जाएगा, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जिन बच्चों को स्पेक्स लगी होती है, जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है, तो उनका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहता है वहाँ पे। जैसे आपको 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाएगा, जहाँ पे सामने आप ये वाला आई चार्ट दिखा होगा, और आपको 6 मीटर इसके सामने खड़ा किया जाएगा, और एक डॉक्टर वहाँ पे होगा और दूसरा डॉक्टर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला डॉक्टर आपको, ये आपकी आंखों के आगे कुछ रखेगा और ये आपको बोलेगा कि कौन सा डिजिट शो करना है। जैसे उन्होंने किया कि वाई पे ये उंगली रखेगा और आपको बताना है कि वाई है या नहीं है। अगर आपको चश्मा लगा है तो वो आपको एक लेंस प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम बच्चे जेकेपी कांस्टेबल में जो भी हैं वो फिट होते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, आपका वहाँ पे पूरा इजीली आप फिट हो जाओगे। अगर आप विदाउट लेंस जा रहे हो तो 6/12 तक, मतलब ये वाला जो प्रोसीजर है इस इधर तक आप इजीली पढ़ सकते हो। बहुत बड़े डिजिट होते हैं, ये भी आप पढ़ सकोगे। अगर आपको स्पेक्स लगी है तो यहाँ वो आपको एक लेंस देंगे, तो आप लेंस से भी पढ़ सकते हो। तो आपको आई जो जितना भी कलर विज़न है उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट। ऐसे आपको वहाँ पे इशारा के चार्ट्स देखने को मिलेंगे, कॉपी मिलेगी जिसमें कितने होंगे, 38 प्लेटलेट्स होंगे। 38 आपको एक प्लेटलेट्स मिलेंगे, प्लेट मिलेगी जो आपकी बुक होगी पूरी, उसमें ऐसे आई चार्ट प्रोवाइड किए होंगे। तो आपको ईजिली कुछ नहीं करना है, आपको ईजिली चार्ट पढ़ते जाना है। पूरा चार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे रास्ते होंगे रास्ते दिखाने हैं, जहाँ पे आपको नंबर शो होगा वहाँ पे आपको नंबर दिखाना है। तो अगर आपको भी ऐसे चार्ट्स चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया ये था आई विज़न के बारे में। आई विज़न में दो थे, जो पहला आपको मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, उसमें भी आपको मेडिकल नहीं पढ़ने वाला है, और दूसरा कि हमने कलर विज़न वाला, इसमें दो होंगे, दोनों आपको कर देने हैं आराम से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका होगा वो कौन सा होगा, जो नॉक नी। जैसे कि नॉक नी होगा, तो नॉक नी अगर आपको बहुत ज़्यादा मेजर है कि आपको दौड़ने में दिक्कत आती है, जैसे आप जब ट्रेनिंग पीरियड पे जाओगे तो वहाँ पे अगर आपको रनिंग करते हुए दिक्कत आएगी तो आपको एमएच पढ़ सकता है, तो आपको मेडिकल पढ़ सकता है। ऐसे मेडिकल इसका नहीं पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं नॉक नी में भी। तो दूसरी बात हम करते हैं फ्लैट फुट की, ठीक है, ये आ गया आपका फ्लैट फुट। मैक्सिमम चांस बच्चे इसमें भी पास हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फ्लैट फुट थोड़ा, अगर बिल्कुल ही पूरा पूरा फ्लैट फुट हो तो होती है बात, तो रिजेक्शन मिल सकती है। अगर आर्क हो थोड़ा सा भी तो आपको फिट कर दिया जाएगा, इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जेकेपी का मेडिकल है वो एक इजी लेवल के ऊपर आता है, जीरो लेवल के ऊपर नहीं आता। बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल ही जीरो होता है, वो ऐसा नहीं है, एक ईजी लेवल के ऊपर आपका मेडिकल आता है। अब जब आपका आई टेस्ट हुआ उसके बाद आपका क्या होगा, एक डेंटल टेस्ट भी होगा। डेंटल टेस्ट में क्या होगा कि डेंटल में आपको देखे जाएंगे आपके टीथ, अगर आपको कोई जो आपको कीड़ा शीड़ा लगा आपके दांत के ऊपर तो अपने वो साफ़ करवा लेना, उसका भी आपको एक देखने को मिल सकता है। और जो आपके जो नस्ल है डीएनएस, इसका भी आपका वहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। आपने जो अगर मेजर डीएनएस की प्रॉब्लम है तो आपको अगर एमएच पड़ सकता है, ऐसे नहीं पड़ेगा। आपका नाक बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वो देखेंगे। अगर उसके बाद जो आ गया आपका टिथ का, दांतों का क्या है कि दांतों में आपको ऊपर कोई भी जम्प्स नहीं होना चाहिए। जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम खुद साफ सॉल्व करवा लो, और जो भी कीड़ा लगा उसको साफ़ करवा लो। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक वेरिकोस का। वेरिकोस में इसमें क्या होगा कि जो भी आपको जो पीछे आपकी जो टांगों के ऊपर जो एक नसें हैं वो एक इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका एमएच पड़ता है। पर मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ये पास हो जाता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आ गया वेरिगोस का, देख सकते हो वेरिगोस। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिगोस ये आपका पूरा हो गया, विज़न क्लियर हो गया, नॉक नहीं था। आई चार्ट में, आई विज़न में दो विज़न थे, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। एक था आई चार्ट वाला, दूसरा था इशारा की टेस्ट का। दूसरा जो टेस्ट होता है वो डेंटल का मैंने दिखा दिया, कोई भी जम्प्स कोई नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद डीएनएस का, नाक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है नॉकनी का, नॉकनी आपके जो घुटने हैं वो जुड़ने नहीं चाहिए। ट्रेनिंग टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है तो वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो, ऐसे नहीं। फिफ्थ हम बात करते हैं वेरिकोस की, वेरिकोस का भी मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद वेरिगोस के बाद जो आपका सिक्स्थ आएगा, सिक्स्थ जो भी आपका अगर टैटू है, तो टैटू में क्या होगा कि जो आपका जैसे किसी ने ओम लिखा होता है, मतलब थोड़ा सा बनाया होता है, तो उसका रिजेक्शन नहीं है। अगर आपने पूरी पूरी आर्म पर टैटू बनाया है तो आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर मैंने कोई कुछ ना बताया तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।